नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। वो कहते हैं कि समुद्र में रहना है तो मगरमच्छ से वैर नहीं रख सकते, लेकिन अगर कोई वैर रखता है तो उसका किस तरह से क्या असर होता है उसका एक एग्जाम्पल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर समुद्र का मतलब है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग फतेहाबाद का इस विभाग का एक कर्मचारी जो पिछले 17 साल से इसी कार्यालय में कार्यरत है और वो पिछले 1 साल से इस विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक आवाज़ उसने शुरू की और उस आवाज़ का सिला ये मिला उसको कि अब उसका यहाँ से तबादला तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है। ऑर्डर जारी हो चुके हैं और उसका जो तबादला है वो मेवात के अंदर कर दिया गया है। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो संलिप्त है वो है उसमें यहाँ के पब्लिक हेल्थ फतेहाबाद के एसडीओ हैं आशीष गर्ग। उस आशीष गर्ग ने इतना कुछ सिस्टम अपना सेट यहाँ पर कर लिया है कि उसके आगे जो यहाँ का जो एक्शन है वो भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। जो मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो हैं बेलदार विनोद कुमार। पिछले 27 साल से पब्लिक हेल्थ विभाग के अंदर वो कार्यरत हैं, बेलदार के पद पर हैं और पिछले 17 साल से फतेहाबाद के अंदर ये कार्यरत हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना है, ऐसी हालात क्यों पैदा हो गए? सबसे पहले तो सर मैं अपनी न्यूज़ हरियाणा को बधाई देता हूँ जी। जो मेरी आज आपने पुकार सुनी है, 1 साल हो गया जी मेरे को दर दर की ठोकर खाते हुए। विभाग में बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार, उसका उजागर करने के लिए मैंने आरटीआई के थ्रू कुछ बिंदुओं पे जानकारी मांगी जी। उसके अंदर विभाग में श्री आशीष कुमार एसडीओ, 3 कनिष्ठ अभियंता रमेश जी, श्री रमेश कुमार डीडन, अश्विनी जी और गिरीश जी और 1 सहायक है जी, प्लस इनके साथ अन्य ठेकेदारों के साथ। किसी ठेकेदार को पता ही नहीं है सर भी ये गांव कहाँ है। उस ठेकेदार को यूँ पता नहीं है इस गांव का वाटर वर्क्स कहाँ है। 50-50 हज़ार की डिनाइटियाँ बनवाते हैं और गबन करते हैं जी। अधिकारी मिलके इतना बड़ा विभाग को चूना लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं सर, बंद नहीं है। मेरा इतना कुछ करने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद भी आज भी अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे सर। ऐसे हालात जो पैदा हुए हैं तो इसके बाद अब क्या कुछ हुआ है, क्या आदेश हुए हैं, किसकी पॉलिटिकल कोई सपोर्ट की वजह है या क्या मानते हैं इसके अंदर क्यों हुआ ऐसा? ये हल्का विधायक चाहता है जी, फतेहाबाद के हल्का विधायक का एसडीओ चाहता है जी। अच्छा, उसने मेरी ट्रांसफ़र करवाई है नू सर। ट्रांसफ़र नू करवाने का यही मतलब है जी, उसका भी ये डी कैटेगरी का कर्मचारी है, दबजेगा मेरे दबाव में आके और ये अपनी आरटीआई है जो वापस ले लेगा और हमारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है हमारी तरफ से विभाग के अंदर वो दबन हो जाएगा जी, दफा हो जाएगा जी। तो ये जो एसडीओ है आशीष कुमार, तो इसमें सिर्फ इसने आपके साथ ही ऐसा किया है या फिर कोई और भी अधिकारी है उनके साथ भी ऐसा है? सबसे पहले सिंगला साहब, एक्शन सिंगला साहब है, उनका तबादला करवाया है। उसके बाद में ओम प्रकाश जी का तबादला, ओम प्रकाश एसडीओ श्री ओम प्रकाश जी, उनका तबादला करवाया है। उसके बाद में सहायक का करवाया जी, श्री सहायक श्री शमशेर सिंह जी। उसके बाद में मेरा करवाया है सर। इतनी इसने वो अपनी हुकूमत जमा रखी है जी, अपने नाम से इतना तहलका मचा रखा है डिवीज़न के अंदर जी। तो ये ऐसा इतने जो पहले भी आप कह रहे हैं एक्शन तक जो है वो उनका तबादला करवा दिया है, तो इतना जो पॉलिटिकल ही प्रेशर है या फिर कोई और आपके विभाग के उच्चाधिकारी भी इसके अंदर संलिप्त है? पॉलिटिकल इसके पास पावर है जी। मंथली देते हैं जी विधायक को, हल्का विधायक का भतीजा बन रहा है जी और मंथली दे रहा है जी उसको, कमाऊ पुत्र है जी। बंदा खुद अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ट्रांसफ़र के लिए तैयारी में है, लेकिन विधायक जी करने नहीं देते जी इसकी ट्रांसफ़र। तो अब आपने क्या कुछ हुआ है, जब कब आपको आदेश हुए हैं ट्रांसफ़र के, और अब आगामी जो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? 7 तारीख तुरंत प्रभाव से रिलीव के आदेश आए हैं जी। उसके बाद में मेरी तबीयत अचानक, मैंने कुछ ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, 1 हफ्ता मैं बेड रेस्ट से खड़ा हुआ हूँ जी। मेरी इतनी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई जी। उसके बाद में मैंने विधायक, जो मैं जिस एरिया में सर्विस करता हूँ, विधायक श्री नापा जी से रिक्वेस्ट करके 10-12 गाँव की पंचायत, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने जाके मेरे सारी जानकारी वो अपने इंक्वायरी करी है जी। इन्होंने इंक्वायरी करने के बाद में मैं बिल्कुल निर्दोष पाया गया हूँ। नापा साहब ने तुरंत प्रभाव से ओएसडी साहब से, सीएम हाउस से मेरे आदेश करवाए हैं
और 14/6 को कमिश्नर ऑफिस से मेरे ऑर्डर निकलवा दिए हैं, जो कि अब इनके दबाव के अंदर हेड ऑफिस वाले मेरे ऑर्डर नहीं निकाल रहे सर। 20 तारीख तक मैंने छुट्टी पुटअप कर रखी थी, इन्होंने कह दिया फ़ोन करके भी वो नहीं निकालने हैं, 21 को इसको रिलीव कर देंगे, वहाँ मेवात जाना ही पड़ेगा जी। ये मतलब आप कह रहे हैं कि आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं हुए? जी जी। तो आपके पास क्या अथेंटिसिटी है इस बात की भी वहाँ पे आदेश हो चुके हैं भी आपको रिलीव नहीं करना नंबर है? सर जनाब, हमने नंबर लिए हैं कमिश्नर ऑफिस से 30/80 14/6 के अंदर मेरे आदेश जारी हुए हैं, हेड ऑफिस को आदेश दिए गए हैं और यहाँ अभी तक नहीं है। तो इस बात से आप सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इनकी बात में ये सच्चाई है कि 14 जून को इनके नाम से वापस ऑर्डर हो चुके हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पर अभी तक जो लेटर है वो इस विभाग के पास नहीं पहुँचा है, तो इससे इस जो एसडीओ है जो आशीष कुमार गर्ग, उसकी कितनी पहुंच हो सकती है वो आप सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये अब इस तरह से ये स्थिति है, अब क्या रहेगा आपका जो आप कह रहे हैं भी आपका जो रिलीव आपने 20 तारीख तक छुट्टी ले रखी है, उसके बाद आपको यहाँ से रिलीव होना ही पड़ेगा या क्या कुछ रहेगा? सर जब तक आदेश नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट के आदेश तो मानने पड़ेंगे सर, जाना तो पड़ेगा। अच्छा जी जी, जाना तो पड़ेगा जी, जब आदेश ही नहीं आएंगे ऊपर से रिलीव तो होना पड़ेगा सर। मेरे को ज़बरदस्ती कर देंगे, ज़बरदस्ती ऊपर राजनीति पावर से जबकि मेरे कोई एसडीओ, मेरे जेई, मेरे एक्शन साहब की कोई कंप्लेंट नहीं है विभाग की तरफ से जनाब, और ना ही मेरे जो 30-35 गांव में जहाँ मैं फील्ड में कार्यरत हूँ किसी पंचायत की तरफ से मेरे प्रति कोई भी शिकायत मतलब आज तक नहीं है जी। पूरी की पूरी पंचायतें 30-35 पंचायत मेरे हक में बोल रही है। मेरे जेई साहिबान, मेरे एसडीओ साहिबान, श्री ओम प्रकाश जी, एक्शन साहिबान, सब मेरे प्रति मतलब संवेदना व्यक्त कर रहे हैं भी जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी इसकी ट्रांसफ़र रोकी जाए, लेकिन इनके ऊपर राजनीति प्रेशर से फ़ोन करवाते हैं, राजनीति से भी इसको तुरंत रिलीव किया जाए यहाँ से। तो अधिकारीगण भी मेरे जो एसडीओ और जई साहिबान हैं वो भी मजबूर है, राजनीति की पावर के आगे उनके भी हाथ बोने हैं जी। तो अब ये स्थिति है, अब देखना ये होगा कि क्या राजनीतिक जो एक पहुंच है वो अपने आप के अंदर ये सफल हो पाती है, या फिर इस तरह से एक ईमानदार व्यक्ति जिसने फर्जीवाड़े का एक खुलासा किया है, आशीष कुमार जो एसडीओ है फ़िलहाल, उसके खिलाफ जो एक मुहिम इन्होंने छेड़ी है, क्या वो सफल हो पाएगी? और दूसरी बात, इस मामले के अंदर ऐसी स्थिति जो पैदा हुई है, तो जो एसडीओ है आशीष कुमार गर्ग जो कि पहले जेई था और उसके रहते उसने क्या क्या गड़बड़ झाला किया है वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे और पूरा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्या क्या गड़बड़ झाला किया गया है। तो बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ और दूसरा जो पार्ट है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा।